अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ अलाइड हाई स्कूल कोट सुल्तान। आज हम समर पैक कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 5 मैथमेटिक फर्स्ट एक्टिविटी ग्राफ के बारे में। यहाँ पे कुछ बर्ड्स बने हुए हैं और उनके नंबर्स यहाँ पर ग्राफ की शक्ल में आपको बताए गए हैं। राइट अ नंबर एट एंड ऑफ ईच बर्ड टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ बर्ड ऑफ ईच काइंड। जैसे इस बर्ड के यहाँ पे अगर आप नंबर देखें तो ये 15 है, 10 और 20 के दरमियान 15। इस बर्ड के अगर आप देखें तो नंबर 60 है, यहाँ 60 लिखेंगे। इस बर्ड के बारे में अगर आप देखें तो यहाँ 30 लिखेंगे, ये 40 है और ये 25 है। व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द एक्स साइड ऑफ द ग्राफ। अब एक्स साइड पर जो बताया गया आपको बर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है बर्ड्स, यानी बर्ड्स एक्स साइड पर आपको बताया गया। अब ये देखें पेलिकॉन, ये आप लिखेंगे 10 और 20 के दरमियान है क्योंकि ये 15 है। विच इज़ मोर, इनमें से देखें दोनों में से कौन सा बर्ड ज़्यादा है, किसकी तादाद ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपने नंबर्स लिखे हुए हैं कि हर बर्ड के सामने आपने उनके नंबर लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रेटेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा है। तो आप इसी का नेम यहाँ पर लिखेंगे। इफ़ 6 पेंटेड स्टॉक फ्ली अवे, हाउ मैनी पेंटेड स्टॉक वुड हैव लेफ्ट। अगर 6 कम हो जाए पेंटेड स्टॉक में, इसमें से 6 कम हो जाए, ये टोटल 25 हैं, 6 उड़ जाए तो 19 रह जाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 19, रिमेनिंग 19। एक्टिविटी नंबर 2, अ टॉय कंपनी। अब यहाँ पे देखें टॉय कंपनी ग्राफ बनाया हुआ है और उन्होंने लिखा है कि ईच बॉक्स इज इक्वल टू 1 पर्सन। तो हाउ मैनी पीपल लाइक बार्ट सिम्पसन द बेस्ट। अब देखें बार्ट सिम्पसन को काउंट करें अगर 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ लिखेंगे 6। इसी तरह इसके अकॉर्डिंग आप ये आंसर्स कंप्लीट करेंगे। एक्टिविटी नंबर 3, यहाँ पर आपने खुद ग्राफ ड्रा करना है ना, तो यहाँ पे आप इस ईच बॉक्स को 10 के इक्वल रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कार, तो आप लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80। तो आप यहाँ तक इन बॉक्सेस को कलर कर लेंगे, बार्स बना लेंगे, जिस तरह आपने एक्टिविटी नंबर 1 में देखे थे ये बार्स बने हुए हैं। इसी तरह आपको अब इस डेटा के मुताबिक यहाँ पर बार बनाना है, ड्रा करना है, बार ग्राफ। रीडिंग पाई ग्राफ। अब ये ग्राफ पाई चार्ट की शक्ल में पाई ग्राफ है ये, इसके अकॉर्डिंग आपने अपने यहाँ पर आंसर्स देने हैं। जैसे आपने प्रीवियस बार ग्राफ में दिए थे, यहाँ पर आप पाई ग्राफ के आंसर देने। विच सुपर हीरो इज़ द लीस्ट पॉपुलर अमंग फैन। सबसे कम कौन सा सुपर हीरो पॉपुलर है, हल्क, तो आप यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे। इसी तरह आप इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर्स लिखेंगे। एक्टिविटी नंबर 5, कलर द वर्ड 10,000 प्लेस, मिलियन प्लेस, ये सब लिखा हुआ है उन्होंने यहाँ पे, आप कलर कर सकते हैं। कलर द डिजिट इन द 100 प्लेस ब्लू, जो 100 प्लेस पर है इसे आपने ब्लू कलर करना है, यहाँ आप ब्लू कलर करेंगे। कलर द डिजिट इन द मिलियन प्लेस रेड, इसे आप रेड कलर करेंगे। इस तरह इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कलर करेंगे। नेक्स्ट आपने अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। 2 मेथड हैं, वर्ड में लिख सकते हैं आप, डिजिट में लिख सकते हैं। डिजिट में लिखना ज़्यादा ईजी हो सकता है आपके लिए कि आप सिंपल वो नंबर लिखें और उसके राइट साइड पर जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ लिख दें। जैसे यहाँ पर आप 9 लिखें और उसके राइट साइड पर 1 2 3 4 ज़ीरोज़ लिख दें आप, तो ये बन जाएगा 90,000। 6 लिखें और उसके राइट साइड पर एक ज़ीरो लिख दें तो ये 60 बन जाएगा। इस तरह आप इसकी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। आपको यहाँ एग्जांपल बताई गई है कि हर डिजिट की प्लेस वैल्यू सेपरेटली लिखनी है, आपने एक्सपेंड करके लिखनी है, यानी 4 और उसके राइट साइड पर 6 ज़ीरोज़, यानी 4 मिलियन, 5 एंड 5 ज़ीरोज़, फिर 0 प्लस 2 एंड 3 ज़ीरोज़ यानी 2000, प्लस 0 प्लस 90 प्लस 3, एक्सपेंड करके लिखना है। इस तरह हर डिजिट की वैल्यू अलग-अलग लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको वर्ड्स बताए गए हैं, आपने यहाँ पर डिजिट लिखने हैं, जैसे 20,000, 2 मिलियन, 2000, इन सबको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्लेस वैल्यू आपने बतानी है, व्हाट प्लेस इज़ द अंडरलाइन डिजिट इन 10,000 प्लेस पर है, व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। इस तरह आप वर्ड में लिखेंगे उसकी प्लेस वैल्यू और डिजिट में लिखेंगे। यहाँ पर देखें ये है 2000, तो आप यहाँ लिखेंगे 2000 और नीचे उसकी नंबर में प्लेस वैल्यू लिखेंगे 4000 और नीचे नंबर में उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। यानी आपको प्लेस वैल्यू ही लिखनी है, पहले वर्ड्स में और फिर नंबर में। रीड द नंबर बिलो देन ऐड कॉमाज इन करेक्ट प्लेस। कॉमाज लगाने आपने, आपको पता है कि फर्स्ट कॉमा राइट साइड से 3 डिजिट के बाद 100 के बाद लगता है और नेक्स्ट भी 3 के बाद लगता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखे हुए नंबर। तो आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है 3 के बाद। यहाँ 3 के बाद यानी यहाँ 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे 8 के बाद,
और यहाँ फिर 3 डिजिट के बाद यानी 9 के बाद कॉमा लगाएंगे। यहाँ इन नंबर्स को लिखें और कॉमा लगाएं, या सिंपल यहीं पर आप कॉमा लगा सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 11, रीराइट ईच लिस्ट ऑफ नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। यानी पहले आपने इसे लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ लिखना है, और नेक्स्ट लाइन पर बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ लिखना है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सिंपल आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, यानी पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखें और फिर डिसेंडिंग में लिखें। राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन सबको ऐड करके यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आंसर आता है वो लिखना है। यानी पहले आप 9 लिखें, फिर 6 लिखें, 5, 6, 4, 5 एंड 7। ये सेपरेटली एक्सपेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इन्हें ऐड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने सिंपल प्लेस वैल्यू बतानी है 7 की, 1s एंड 10s। तो 7 10s प्लेस 10s लिखेंगे या इसे सर्कल कर लेंगे। व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू ऑफ 1? अब 1 देखें, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 पर है, तो यहाँ पर आप इसे 100,000 को सर्कल करेंगे। सो इस तरह आप ये MCQs हैं, ठीक ऑप्शन को सर्कल करेंगे। एडिशन के क्वेश्चन है नेक्स्ट कुछ एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटी नंबर 14 में भी एडिशन है, एक्टिविटी नंबर 15 और 16 में भी एडिशन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट 17 सब्ट्रैक्शन के बारे में एक्टिविटी, 18 एक्टिविटी मल्टीप्लिकेशन के बारे में, 19 डिवीजन के बारे में। ब्रैकेट और ब्रैकेट में भी पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो ब्रैकेट से रिलेटेड हैं, ये आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में भी ख्याल रखना है कि ब्रैकेट सबसे पहले कौन सी सॉल्व करनी चाहिए आपको। यहाँ पर देखें, आपको पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करनी चाहिए, पेरेंथेसिस, फिर ब्रेस और फिर ब्रैकेट आपको सॉल्व करनी चाहिए। एक्टिविटी नंबर 21, एरिया मालूम करना है आपको। कुछ रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप्स हैं, जैसे ये रेक्टेंगल है 6 × 9, आप एरिया मालूम कर सकते हैं। 6 9 54 आप यहाँ पर लिखेंगे। 10 × 4 40 है, तो आप इसका एरिया लिखेंगे 40। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 22, लेंथ ऑफ द अननोन एज। आपने लेंथ मालूम करनी है, जो यहाँ पर एज है आपको नहीं बताया गया। अब ये देखें, ये वॉल्यूम आपको बताया गया है 1000 है। 4 × 5 20, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 20 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 आ जाता है, तो डिवाइड बाई 20 कर लें अगर 100 को, तो आपके पास आंसर 5 आता है। तो आप यहाँ लिखेंगे 5, यानी ये जो अननोन वैल्यू है ये 5 है। इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर 5 लिखा होगा। इसी तरह ये 90 है, 2 × 5 2 5 10, तो यहाँ पर 9 होना चाहिए ताकि ये 90 बन सके। तो आप अननोन वैल्यू इस तरह बता सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने आपको फार्मूला बताया हुआ है क्यूब के लिए कि उसका वॉल्यूम मालूम करना हो तो साइड मल्टीप्लाई साइड करते हैं और आगे आंसर क्यूबिक यूनिट में लिखते हैं। और रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो तो उसका वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो यहाँ पर आप फार्मूला सिंपल लिखेंगे, या उन्होंने कहा मेजर ईच क्यूब और रेक्टेंगल टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम फॉर ईच सॉलिड। आप पहले इसकी लेंथ विड्थ और हाइट मालूम करेंगे और फिर यहाँ पर इसका वॉल्यूम लिखेंगे, यानी स्केल की मदद से आप मेजर करेंगे इसकी लेंथ विड्थ और हाइट को, और यहाँ पर उसका वॉल्यूम मालूम करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। इस तरह आपका मैथमेटिक्स का समर पैक कंप्लीट हो जाएगा।